देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। नवी मुंबई के सानपाड़ा में रेत का महल का लोकार्पण और काव्य महोत्सव, साहित्यकारों ने साझा किया अनुभव। नवी मुंबई सानपाड़ा स्थित हाईवे व्यू शिकारा रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के तत्वाधान में 10 दिसंबर को डॉक्टर अलका पांडे की 15वीं पुस्तक कहानी संग्रह रेत का महल का भव्य लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद तिवारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंजू लोढ़ा उपस्थित रही, जबकि विशेष अतिथि राम कुमार पाल, प्रमुख वक्ता पवन तिवारी, वक्ता सेवा सदन कनक लता तिवारी और अश्विन पांडे भी मंच पर मौजूद रहे। सत्कार मूर्ति के रूप में स्वयं लेखिका डॉक्टर अलका पांडे, प्रकाशक राम कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेमेंद्र सिंह, कमलेश गुप्ता, संतोष साहू तथा मंच संचालक कुमार जैन कार्यक्रम का हिस्सा बने। पुस्तक चर्चा के दौरान अध्यक्ष दयानंद तिवारी ने कहा कि रेत का महल संस्कारों की धरोहर है और इस संग्रह की हर कहानी के केंद्र में एक ऐसी स्त्री है जो धोखा झेल कर भी टूटती नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। यह संग्रह पाठकों को हताशा से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है और एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, इसलिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रमुख वक्ता पवन तिवारी ने बताया कि इस पुस्तक में 18 कहानियां हैं, कुछ संस्मरण के रूप में, कुछ गहन संवेदनाओं से भरी हुई और सभी यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अलका पांडे में नई संभावनाएं नजर आती हैं। वक्ता सेवा सदन ने यह कहा कि यह कहानियां तीखे तेवर वाली है और इंसान यदि ठान ले तो रेत का महल भी बना सकता है। उन्होंने अपनी बात को खूबसूरत शब्दों में पिरोते हुए कहा कि हंसी खुशी और मानव मन की व्यथा शब्दों से सवर कर बन जाती है कथा। रेत का महल इसी की गाथा है। कनक लता तिवारी ने कहा कि सभी कहानियां जीवन के अनुभव से निकलती है, जिनमें रिश्तों की नाजुकता को बेहद सदे हुए अंदाज में दिखाया गया है। अश्विन पांडे ने कहा कि भले उन्होंने सभी कहानियां न पढ़ी हों, लेकिन जितनी पढ़ी और जीवन में देखा है उससे स्पष्ट है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ है, जिसके कई दृश्यों के वे खुद साक्षी रहे हैं। लेखिका डॉक्टर अलका पांडे ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि समाज सेवा के दौरान उन्होंने समाज के विसंगतियों को करीब से महसूस किया और वहीं उनके शब्दों और कल्पना के सहारे कहानी का रूप ले सके। उनके अनुसार लेखक वही है जो आसपास की स्थितियों और भावनाओं को महसूस कर उन्हें रचना में ढाल दे, और उन्होंने भी वही किया। जो देखा और महसूस किया उसे ही लिखा। लोकार्पण के बाद काव्य गोष्ठी की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता भोपाल से आए कवि किशन तिवारी ने की और मुख्य अतिथि ओम प्रकाश तिवारी रहे। विशेष अतिथियों में अनिल कुमार राही, वंदना श्रीवास्तव, प्रोमिला शुक्ला और स्नेहा रानी गायकवाड़ रही। मंच पर एक से बढ़कर एक कवियों ने अपनी अद्भुत रचनाएं सुनाकर माहौल को काव्यमय बना दिया। वंदना श्रीवास्तव, चंद्रिका व्यास, किशन तिवारी, दिलीप ठक्कर, अश्विन पांडे, सेवा सदन, प्रसाद प्रज्वल वागदरी, राकेश मणि त्रिपाठी, पल्लवी रानी, विशंभर दयाल तिवारी, राम स्वरूप साहू, कल्पेश यादव, सुशील शुक्ला नाचीज, अनिल कुमार राही, नंदलाल क्षितिज, पवन तिवारी, अर्चना, पूनम, मीनाक्षी शर्मा, पंकज, कविता झा, दुर्गावती गुप्ता, भारती वाडेकर, स्नेह रानी गायकवाड़, सुशीला शर्मा, त्रिलोचन सिंह अरोड़ा, प्रोमिला शुक्ला, डॉक्टर दया शुक्ला, यदुवंशी रवि यादव, पीयूष सिंह, राम कुमार, ओम प्रकाश पांडे, ओम प्रकाश सिंह, सुरेंद्र प्रसाद घई, डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे, धनंजय राख, डॉक्टर नीलिमा पांडे, लक्ष्मीकांत कमल नयन और रमेश गायकवाड़ जैसे प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अलका पांडे ने सभी अतिथियों, कवियों, कवियत्रियों, पत्रकारों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से अपने पूजनीय दीदी अनीता मेहरा, आदरणीय अशोक मेहरा और शिकारा होटल का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सबके आने से कार्यक्रम सफल हुआ। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं डॉक्टर अलका पांडे जी को बधाई देता हूँ कि रेत का महल जैसा बढ़िया कहानी संग्रह उन्होंने लोगों को दिया है। मैं अलका जी को वर्षों से जानता हूँ कि वह एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और उसके साथ एक बड़ी लेखिका बन गई हैं। वो उन्होंने इस पुस्तक में जो 18-19 कहानियाँ लिखी हैं, यह एक भी कहानी काल्पनिक नहीं है। यह उनके अनुभवों पर आधारित कहानी है और कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि आज स्त्रियों की समस्याएं, युवकों की समस्याएं, भारतीय संस्कृति की समस्या, सभी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का इसमें कहानियों के माध्यम से समाधान भी दिया है। इसलिए ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और रेत का महल जो कहानी है वह एक आधुनिक युवती के चरित्र पर आधारित है
वह सोचती है कि वो बहुत सुंदर है और अंत में उसकी सुंदरता के बावजूद उसका बॉयफ्रेंड ही उसे रिजेक्ट करता है। लेकिन अलका जी की कहानी की विशेषता है कि वह टूटती नहीं है, बल्कि वह बदला लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करती है। मेहनत करके वह उसे दिखाना चाहती है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, सभी कहानियों में रोष तो है, गुस्सा है, लेकिन रोष और गुस्सा बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह बनने वाला गुस्सा है। इसलिए ये कहानियाँ आज के युवाओं के लिए, आज के परिवार के लिए, आज के युवतियों के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर कनकलता तिवारी नई मुंबई से। मैं एक रचनाकार के नाते दूसरे रचनाकार को बधाई देना चाहूँगी कि वो नवी मुंबई के एक बहुत संभावनाशील लेखिका हैं और उनका जो कहानी संग्रह है वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वो जीवन के अनुभव से निकली हुई कहानियाँ हैं। और उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पीड़ा को, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। और उन्होंने जो नाम रखा है रेत का महल, तो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम रेत के महल बनाते रहते हैं। और कोई भी जो घटना होती है तो हमारा साहस टूट जाता, हमारा महल टूट जाता है। इनकी कहानी ये संदेश देती कि नहीं, हमें रेत की तरह भरभरा कर नहीं गिरना है, उससे फिर नया महल खड़ा करना है। तो आशाओं और संभावनाओं से भरी कहानियां हैं और बहुत खूबसूरत कहानियां हैं उनकी। और मैं अलका पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नवी मुंबई की एक बहुत सशक्त लेखिका है और सशक्त समाज सेविका भी। मैं यही संदेशा देना चाहूंगी कि एक लेखक जो होता है, जो लेखक एक होता है, वो जो अपने आस इर्द गिर्द देखता है, महसूस करता है, उसके बारे में सोचता है, और जो समाज की विसंगतियां होती हैं उनके ऊपर ही वो अपनी कलम चलाता है। तो मैंने भी यही किया है। मेरे समाज सेवा करते समय जो जो मेरे नज़रों में आया या मैंने उनको लोगों को भोगते हुए देखा, समझा, उन्हीं को मैंने अपनी कल्पनाओं के जरिए शब्दों में उतार कर उसको विस्तार दिया और एक कहानी का रूप देकर पाठकों के समक्ष लेकर आए। अलका जी, इस पुस्तक के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, स्पेशली यंग जनरेशन को? आज हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से भटक रही है। हम परिवारों में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रभाव उनके ऊपर आ गया है कि अभी उनको पढ़ने की लत धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि वो पढ़ने की आदत डालें और जो हमारे संस्कार हैं उनमें उनमें वो संस्कार आए, वो जो तिरोहित होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं यदि वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो वहाँ भी देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों के माता पिता ज़्यादा वृद्धाश्रम में हैं, बल्कि झोपड़पट्टी के माँ बाप तो अपने बेटों बच्चों के साथ में रहते हैं। लेकिन जितना बड़ा धनाढ्य परिवार है, उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि अपने माता पिता की सेवा कर सकें। एक मेरे पास अभी लेटेस्ट एक किस्सा ऐसा आया कि एक बेटी फॉरेन में है, माँ यहाँ पे अकेली है। उसने 4 कैमरे लगवा दिए हैं, 3 नौकरानियां रख दी हैं जिनका समय चेंज होता है, और वो कैमरे से माँ को देखती है, नौकरानियों को समझाती है। पर ये क्या जीवन है? वो अपनी माँ को अपने साथ भी ले जा सकती है। हो सकता है उसकी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हों कि वो अपनी माँ को अपने साथ न रख पाती हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन माँ बाप ने, जैसे पहले कहावत थी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकता है, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की स्थिति ये हो रही है और हमें बच्चों में ये सिखाना है कि यदि आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो ये समाज धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। आज जैसे हम समाज में देख रहे हैं कि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, शादी करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करते, कुत्ते और बिल्लियों को पाल रहे हैं और उनको ही अपना बेटा बना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मतलब हम देखेंगे हमारे भारतवर्ष में कितना विसंगति ये पैदा हो रही है। तो हम लेखक के द्वारा ही, लिखने के द्वारा ही इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। नहीं, रेत का महल तो इसलिए चुना गया कि हर मानव अपने मन में कुछ विचार बनाता है और हमेशा कुछ ना कुछ रेत के महल खड़े करता है, और वो धाराशाही भी होते हैं, फिर उनको करता है। तो जब वो कहानी में लिख रही थी तो उसके जो सपने टूटे थे, उसका जो घमंड टूटा था, तो मेरे विचार में यही आया कि उसके रेत का महल जो उसने इतने दिनों से खड़ा किया था वो चूर चूर हो गया। उसकी जो संभावनाएं थी, जैसे जिस तरह से वो सोच रही थी कि मैं तो किसी भी लड़के को रिजेक्ट कर दूंगी, और यही मन में प्लान बनाती थी कि मैं ही उसको रिजेक्ट करूंगी। लेकिन जब उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो
मतलब उसका रेत का महल टूट गया। उस वजह से मैंने उसको रेत का महल लिखा कि इस तरह से टूटता है। और ये घटना बताती हूँ कि एक लड़की मैं जानती हूँ जिसके पहले बहुत रिश्ते आते थे, वो रिजेक्ट करती थी उनको, आखिर में वो कुंवारी रह गई, उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मैंने कहानी को मोड़ दिया है और वहीं से ये प्रेरणा मुझे मिली कि अपने रूप के घमंड में वो लड़कों को कैंसिल करती जा रही थी और उसकी फिर लास्ट में ये हो गया कि उसको शादी भी नहीं हुई, यहाँ तक कि उसको दूसरे पति या जिनकी पहली बीवी मर गई ऐसे लड़के भी नहीं मिले आज तक, मतलब वो कुंवारी ही रह गई। तो उसको मैंने थोड़ा घुमा फिरा के कहानी का रूप देके ये बताया। हंसी खुशी और मानव मन की व्यथा, हंसी खुशी और मानव मन की व्यथा शब्दों से सवर कर बन जाती है कथा और लघु कथा, और रेत महल है इसी की गाथा, रेत महल है इसी की गाथा। रेत का महल पुस्तक के लिए संदेश कम है। मैं आह्वान कर सकता हूं कि कोई हर व्यक्ति इसको पढ़े, न केवल पढ़े बल्कि उसको समझे, क्योंकि आज कमी उसी चीज़ की है कि हम पढ़ते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले, उनसे मैं यही कहूँगा, चाहे रेत का महल हो या और कोई साहित्य रचना हो, उसको भले ही एक पृष्ठ पढ़े लेकिन उस पृष्ठ को ये समझ के चले कि उनकी जीवन की कहानी है, और उसमें अगर उतरेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन संभव है। अन्यथा सिर्फ पेज पलटने से, किसी का मन रखने के लिए पेज पलटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उन पन्नों में लिखे हुए शब्दों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ें। नमस्कार, मेरा नाम अश्विन पांडे है और मैं श्रीमती अलका पांडे जी का सुपुत्र हूँ। मेरे लिए तो आज बहुत गर्व की बात है कि आज मेरी मम्मी की 15वीं पुस्तक का विमोचन हुआ है। और ये पुस्तक मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये कहानियों का संग्रह है और ये कहानियों का मैं हिस्सा रहा हूँ। बचपन से मैंने कहानियों को, इन सिचुएशंस को मैंने घटित होते हुए देखा है हमारे घर में, हमारे सामने, और घटित होते हुए देखा है, और इसलिए बहुत ख़ास है। और आज जब मैंने किताब पढ़ी है तो उन कहानियों में वापस अपने बचपन में गया, उन कहानियों को मैं वापस जिया हूँ और एक नया दृष्टिकोण मैंने देखा, मैं एक उन कहानियों का एक अलग रूप मैंने देखा और बहुत कुछ आज मैं सीखा हूँ। और मैं देखा कि कैसे अलका जी इन सब चीज़ों को अलग से देखती थी और इस व्यथा को या उस पीड़ा को वो कैसे समझती थी, गहराई से समझती थी। और बस इन्हीं पीड़ा और गहराइयों का नाम है रेत का महल। आज बहुत हर्ष का विषय है जो आरके पब्लिकेशन समूह मुंबई द्वारा इस किताब का प्रकाशन हुआ है, और आज के कार्यक्रम में डॉक्टर दयानंद जी के हाथों इसका विमोचन हुआ। पवन तिवारी जी, शिवाचंद्र प्रसाद जी जैसे दिग्गज लोग यहाँ बैठे थे, साहित्यकार। और मैं बताऊं कि ये पुस्तक जो है आम जनजीवन की कहानियाँ हैं जो हमारे समाज में आसपास फैली हुई हैं। हर एक कहानी एक ऐसे विषय को छूती है जो हम आप महसूस करते हैं। तो अलका पांडे जी का जो लेखन है वो समाज सेविका रही हैं, समाज से जुड़ी रही हैं, तो उनकी रचनाओं में भी वही चीज़ें झलकती हैं। तो आज एक ये बहुत हर्षित करने वाला समय रहा है और मैं अलका पांडे जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने इस अच्छे पुस्तक का लेखन किया है और एक समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो रेत का महल जो कहानी संग्रह है उसके लिए मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ लेखिका अलका पांडे जी को। और एक यथार्थवाद जो कहानियों का जो मूल तत्व है, जो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं, जो यथार्थवाद के निकट रही हैं। मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ, इसमें जो 18 कहानियाँ हैं, वो जीवन के अनुभवों पर, कटु अनुभवों पर, संवेदनात्मक स्तर पर बहुत सघन है इनकी संवेदनाएं, अनुभव अलका जी के, और उन संवेदनाओं को उन्होंने कहानी के रूप में पिरोया है। तो मुझे लगता है कि जब संवेदना और यथार्थ एक कथा के रूप में आते हैं तो कहीं न कहीं वो पाठकों के हृदय को छूते हैं। और ये कहानियाँ ऐसी ही हैं। इसमें एक कहानी तड़प है, जो है अस्तित्व है। रेत का महल तो है ही एक, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जैसे तड़प जैसी कहानियाँ आने वाले समय में पाठकों को न केवल प्रभावित करेंगी बल्कि जो नए रचनाकार हैं उन्हें भी लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस अच्छे कथा संग्रह के लिए। और मंच पर आज के हमारे समारोह अध्यक्ष आदरणीय दयानंद तिवारी जी और आज के प्रमुख वक्ता पवन तिवारी जी, आदरणीय सेवा सदन जी, आदरणीय मेरी बहन कनकलता और कमलेश गुप्ता, और जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए वो नहीं होते तो शायद हम आज उपस्थित नहीं होते, ऐसे मेरे भाई प्रकाशक
राम कुमार त्रिपाठी जी, और हमेशा मंच को सुंदर शब्दों से संजोते रहते हैं और हमेशा मंच संचालन उत्कृष्ट मंच संचालन करते हैं ऐसे कुमार जैन साहब एक ही अच्छे वरिष्ठ गजलकार हैं, शब्दों के चितेरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हर प्रोग्राम में निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं और यह देते ही नहीं, उसका वादा भी किया है। अलका जी, आपके हर प्रोग्राम में मैं निस्वार्थ निःशुल्क सेवा और यहाँ पर मैं मेरे बच्चों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी समझती हूँ। मेरे सुपुत्र अश्विन पांडे, मेरी बेटी आरती पांडे, इन लोगों ने मुझे उस समय इतना संभाला जब मिस्टर पांडे मुझे इस दुनिया में छोड़ के चले गए थे। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम गई है, अब कुछ आगे काम होगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सबल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि माँ तो घर नहीं बैठेगी, जिस तरह से पहले जीती थी आज वैसे ही जीतेगी, और घर की चिंता मत करना, मेरे बेटे भी इतना चला सकता है। वो साहस मुझे उन्होंने दिया जिसकी वजह से आज मैं फिर यहाँ पे खड़ी हूँ। और अपने बारे में क्या कहूँ, अपने लिए कुछ कहने के पहले किसी की दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, मैं कहूँगी। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, डर मुझे भी लगा मेरा फासला देखकर, मैं कदम आगे बढ़ाती रही रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरे करीब मंजिल मेरा हौसला देखकर।